एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भू कानून समिति के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया। भू कानून समिति की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए फैसला भी यहां पर राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है। तो देखिए, भू कानून समिति के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया था और इसी के मद्देनजर भू कानून समिति की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए ये फैसला लिया गया है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो सोनू, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर भू कानून समिति क्या है और क्या इसकी वजह से क्यों कमेटी गठित की जा रही है और क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लागू हो, इसको लेकर के काफी सालों से राज्य गठन के बाद से ही ये मांग उठती रही है और तमाम संगठनों ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि सख्त भू कानून लागू हो और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके वो भूमि जो है, जो भूमिधर है, वो भूमिहीन ना हो जाए, यानी उनका जो अधिकार भूमि पर है वो बरकरार रहे और जो भूमाफिया है वो हावी ना हो। तो इस पर जब मांग उठी तो इसको लेकर के तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और कई अन्य अधिकारी को शामिल किया गया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को सितंबर माह में जो है वो सरकार को भी सौंप दिया गया। तो सरकार ने अब उस रिपोर्ट के परीक्षण के लिए ही ये 4 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है। और चूंकि हाल ही की अगर हम बात करें तो कई सामाजिक संगठनों ने, कई गैर सरकारी संगठनों ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था कि 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा सख्त भू कानून लागू किए जाने को लेकर के। और इसके साथ एक और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, वो यहाँ के मूल निवास का मामला है। मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के हालांकि सरकार उसमें फैसला ले चुकी है। सरकार ने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित सचिव ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि उसकी जो मूल निवास की जो विसंगति थी उनको दूर कर लिया जाएगा। तो अब इस पर क्योंकि सियासत हो रही थी और इस सियासत को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला भी लिया है और चूंकि 24 तारीख की तिथि नियत कर दी थी विरोध करने वाले संगठनों ने, लिहाजा अब चूंकि सरकार ने इसकी परीक्षण की बात कही है तो एक तरफ सरकार अपना काम काज कर रही है और दूसरी तरफ सख्त भू कानून लागू करने की बात कही जा रही है। हालांकि इसमें एक सियासी पहलू एक और भी है, जो उत्तराखंड बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो भी 24 दिसंबर को ही एक पद यात्रा का आयोजन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सामाजिक संगठन है वो और जो बीजेपी है, इन दोनों की उत्तराखंड बीजेपी का जो युवा मोर्चा, इनकी सियासत देखने को मिलेगी। और ऐसे में सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं ये पूरी सियासत जो हो रही है उस पर केंद्रित करते हुए लिया गया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर ये जो मूल निवास है और सख्त भू कानून लागू किए जाने का मामला है, इसकी सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल सोनू, और प्रदेश में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस फैसले से ये भी माना जा सकता है कि शायद ये जो सियासत है उसे कहीं ना कहीं खत्म भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिस समिति का गठन किया गया है, ये समिति पूर्व में गठित भू कानून समिति की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है और इसी के मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि इस फैसले को किस प्रकार से यहाँ पर मूर्त रूप दिया जाता है और रिपोर्ट में क्या कुछ खास आता है जिसके तहत भू कानून समिति के तहत ये कानून बनाए जाते हैं और उत्तराखंड में लागू भी किए जाते हैं।